अच्छी बातें, 2 बुरी बातें बताओ। 2 अच्छी बातें, एक तो थोड़ा सा खाना खोना टाइम पर बेइज्जती मार देती है सर, वो ज़्यादा मतलब वो करती है, आप कम फेस करते हो। एक्सप्रेशन करती है, आपके थोड़े कम होते हैं। नहीं भाई, सर मैं तो बोल देता हूँ मगर भाई हम तो स्टफ नहीं है यूज़ किए जा रहे हैं। फिल्म जगत की महान हस्तियां बैठी ये हुई है। किसी इंट्रोडक्शन का मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो कोलैब के लिए ना आया हो। बड़े से बड़े ब्रांड्स आप ले लो, चाहे आप सॉन्ग्स का ले लो, आप मतलब जो भी अभी इस मार्केट में चल रहा है उन सब का मैंने को कैंसर है, ब्लड कैंसर है। शादी के बाद पता चला? शादी के 2.5 साल बाद। शादी के टाइम पे फिर तो उसके बाद थोड़ा सा लगा कि फाइनेंशियल इशू आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कहीं ना कुछ करके फैमिली की हेल्प। हे हेलो एवरीवन, दिस इज सागर यादव। कैसे हैं आप सभी? तो आज हम किसी से आपको मिलवाने वाले हैं, और जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनको आपने बहुत बार देखा होगा। बहुत ही काफ़ी अच्छा सोशली फेस है वो, चाहे आप इंस्टाग्राम पे बात करो या यूट्यूब पे बात करो, या पुराने टाइम में आपने टिकटॉक पे भी उनको देखा होगा, और अदर सोशल प्लेटफॉर्म पे आपने सब जगह उनको देखा। तो मैं बुलाना चाहता हूँ पीहू यादव जी को। तो मैम आइए, आपका वेलकम है, प्लीज़। नमस्कार। नमस्ते, कैसे मैम आप? बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए। तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है, चाय Thank पे you. चर्चा पे। Thank और आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ आपकी लाइफ जर्नी के बारे में, जो भी आपने किया है अपनी लाइफ में, जो भी सक्सेस पाई है, वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आपके नाम के साथ। मेरा नाम पीहू यादव है जी, एंड आप कहाँ से हो? वैसे तो मैं दिल्ली से ही हूँ, लेकिन जो मेरा बर्थ प्लेस है वो करीरा गांव है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट। महेंद्रगढ़। हाँ जी। तो आप अभी फ़िलहाल आपकी शादी हो रखी है पपरावत में? पपरावट में, नजफगढ़। जी। तो यहीं पे रहते हैं या फिर इसके अलावा कहीं भी और भी रहते हैं आप? नहीं नहीं, यही घर है। हमारे 2 घर हैं एक्चुअली, एक थोड़ा सा आगे ही है और एक ही है। ओके। तो स्कूलिंग की बात करें मैम, आपने स्कूलिंग कहाँ से की? दिल्ली से ही की है मैंने। टैगोर गार्डन में केवी स्कूल है, केंद्र विद्यालय टैगोर गार्डन, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल से मेरी स्कूलिंग है। 12th मैंने कंप्लीट वहीं से की है। एंड देन जो मेरा कॉलेज है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने कंप्लीट किया था। मैं मास्टर्स की हुई है मैंने, और मैंने DU से अपनी मास्टर्स कंप्लीट की हुई है। लेकिन बर्थ आपका महेंद्रगढ़ में था, तो एजुकेशन स्कूलिंग भी आपने दिल्ली से की, ऐसा क्यों? देखो, जो मेरा मैंने जैसा कि मेंशन किया है कि बर्थ प्लेस है वो, जब आई गेस मैं बोलना भी नहीं आया था, मुझे 1 साल की भी मैं कंप्लीट नहीं हुई थी, तो मेरे पापा BSF में, तो वो हमें लेके अपने साथ बाहर आ गए थे। तो हर 2 साल में पापा की पोस्टिंग होती रहती थी। अच्छा। तो फाइनली फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स हम लोग दिल्ली में ही हैं। मोर देन 20 ईयर्स हो गए। तो पापा की पोस्टिंग दिल्ली से हुई? दिल्ली में अब हैं, तो हम दिल्ली में ही हैं। तो स्कूलिंग और कॉलेज मेरा सब, शादी भी इवन दिल्ली में हुई। कंटिन्यू स्टार्ट। हाँ, आप गांव में कितने टाइम तक रहे फिर बचपन में? गांव में याद ही नहीं है, बहुत ही छोटे थे, बोलना भी नहीं आया था। मैं जैसा बता रही हूँ आपको कि 1 साल की भी नहीं हुई थी मैं, तो पापा हमें लेके बाहर आ गए थे। आपके कितने भाई बहन हैं? हम 2 भाई बहन हैं। मेरा भाई मुझसे बड़ा है। अच्छा। और मैं। वो क्या करते हैं? वो इंजीनियर है, और उसने भी अपना लाइक ही इज मैरिड नाउ, एंड अब उसका खुद का बिजनेस है जी। द्वारका में। आपके जब आप दिल्ली आ गए थे, उसके बाद आपको कभी ये नहीं लगा कि यार आपने स्कूलिंग कर लिया है, फिर कॉलेज कर लिया, तो आपको बीच में कभी ये था कि मेरे को सोशल मीडिया भी करना है? नहीं नहीं, टू बीइंग वेरी ऑनेस्ट, उस टाइम तक मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं थे। तो एक मोटरोला का उस टाइम कीपैड फ़ोन आया करता था। वो कब मिला आपको? वो कॉलेज जब हमने, मतलब फ़ोन तो मुझे मेरे पापा ने हमेशा ही, मतलब स्कूल टाइम पे ही दे दिया था, जस्ट फॉर माय सेफ्टी, कि क्योंकि मेरे भाई का स्कूल 10th क्लास में चेंज हो गया था, क्योंकि उसने साइंस ली थी, तो उसका चेंज हो गया था। तो मैं अकेले जाया करती थी, तो पापा ने फ़ोन तो दे दिया था, वो बस कि फ़ोन अटेंड करना है, उसमें कभी रिचार्ज भी नहीं होता था। वो वैसे ही चलता था। वो सिर्फ अटेंड करने के लिए था। और फिर कॉलेज में एक मोटरोला का कीपैड वाला ही था। तो आई गेस जिस दिन मेरी एंगेजमेंट हुई थी, उसी दिन मैंने एक्साइटमेंट में बोला था, मम्मी अब मुझे एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए। तो ये मेरे वर्ड्स थे उस टाइम, और उस टाइम मुझे 10,000 का एक फ़ोन मिला था। तो तब मुझे पता चला था कि एंड्रॉयड फ़ोन। स्कूलिंग में कैसे थे आप, मतलब इंटेलिजेंट या एवरेज? नहीं, मैं एवरेज स्टूडेंट थी हमेशा से ही। एक ऐसा बच्चा जो कभी फेल भी नहीं हुआ, और जो कभी हाँ किसी ने उसने टॉप भी नहीं किया, इस टाइप। तो फादर फौजी थे, ठीक है, तो उन्होंने कहा नहीं कि भाई पढ़ लो, जॉब करनी है, या कभी प्रेशर नहीं आया कि यार हम भी कुछ बनते हैं? जॉब के लिए कभी भी ऐसा कुछ, देखो हमारे पेरेंट्स ने ना मुझे तो कभी ऐसा कुछ कहा नहीं कि पढ़ो,
जॉब लगनी है या करना है। मेरे मम्मी का हमेशा मतलब मम्मी से ज़्यादा अच्छा कनेक्शन था। पापा तो बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, वो सिर्फ पनिश करते थे हमें उस टाइम वो आते थे। तो मम्मी कहती थी पढ़ लिख लो बेटा, नाम करो हमारा, तुम्हारे लिए इतना मेहनत करते हैं हम, ये वो। तो एक पर्टिकुलर जॉब वर्ड कभी आया नहीं मेरे लिए। तो उसके बाद जब आपने सबसे पहला प्लेटफॉर्म कौन सा लिया था? टिकटॉक। टिकटॉक उस टाइम पे जब बनाया, फर्स्ट टाइम आपने यूज़ किया, तब आपकी क्या फीलिंग थी कि यार मैं कर रही हूँ? किसी को, सबको घर में बताया भी या बस चोरी छुपे चला था पहले? नहीं, मुझे मेरे ऊपर कभी भी कोई बाउंड्रीज रही नहीं किसी भी फैमिली की तरफ से। तो ऐसा कुछ नहीं थे कि था कि सास ससुर स्ट्रिक्ट है या हस्बैंड स्ट्रिक्ट है। बस वो एक पता चला कि टिकटॉक म्यूजिकली हुआ करता था पहले, तो बस ऐसे ही डाउनलोड कर लिया, एडवर्टाइजमेंट में आ रहा था। एक दो वीडियोस अपनी बेटी के साथ बना लेती थी मैं, मतलब आई वाज नॉट इवन एक्टिव। अच्छा, वो शादी के बाद आपने स्टार्ट किया? मेरा शादी से पहले तो मेरा फेसबुक अकाउंट भी नहीं था। मैंने बताया ना, सगाई होते ही मुझे एंड्रॉइड फोन मिला था। तो उससे पहले शादी लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज? मोस्टली लोग बोलते हैं, ऐसा अजम्पशन लगाते हैं कि हमारी लव मैरिज है, लेकिन हमारी अरेंज मैरिज। लेकिन अच्छी बात है, अजम्पशंस लगनी चाहिए। मतलब कनेक्शन अच्छा हो तो कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। शादी के बाद आप सबसे पहले गांव में, यहाँ पे पपरावत में आए थे? हाँ जी, पपरावत में। तो शादी के बाद जब नए शिफ्ट हुए तब क्या था आपकी फैमिली का माहौल? मतलब कैसा लगा था कि हाँ भी ठीक है, शादी के बाद नया घर अच्छा लगता है ना, जैसे होता है कि थोड़ा टाइम होने में एडजस्ट लगता है। हाँ, पहले मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था। रीज़न सिर्फ ये था कि यहाँ के जो रिचुअल्स थे और जो गांव का एक माहौल होता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि बचपन से ही हम शहर में आ गए थे, तो कभी ना ही कोई भाभी थी, ना ही कोई रिलेटिव्स का, ना ही गांव में कोई आना जाना। तो रिचुअल्स का पता नहीं था कि बहू पीढ़े पे बैठती है, चारपाई पे नहीं बैठती, ये सब चीज़ें। तो जब मैं आई तो खाना नहीं बैठ के खा सकते हम चेयर पे या बेड पे, हम पीढ़े पे ही बैठ के खा सकते हैं। आपको लास्ट में खाना खाना है, सब खा लेंगे तब खाना है। और बहुत घूंघट भी था, सर से दुपट्टा नहीं हटना चाहिए, बहुत सारी चीजें थी। और एक बार मैं आपको बताती हूँ कि एक बार हम जैसे नई बहू आती है तो मामा वगैरह के लेके जाते हैं खाना वगैरह के लिए, तो मुझे लेके गए तो सब सोफे पे बैठ के खा रहे थे। और उन्होंने कहा कि आप भी बैठकर खाओ। तो मेरी सास और नानी सास थी, उन्होंने कहा नहीं वहां बैठकर कोने पे इसका पिड्ढा लगा दो, मतलब वो पटड़ा, वहां बैठकर खा लेंगे। उनका ऐसा नहीं था कि वो स्ट्रिक्ट थे, वो एक तरीके से कि कोई हमारी बहू के लिए ये ना बोले अरे साथ बैठकर खाना खा रहे थे, तो उस तरीके से। बट उस टाइम मुझे वो इतना ऑकवर्ड लगा, मुझे समझ नहीं थी कि ये होता है। और मैं उधर पटड़े पे बैठ गई, लेकिन मैंने खाना नहीं खाया था। मुझे ऑकवर्ड लगा कि सब ऊपर हैं तो मैं नीचे क्यों हूँ, ऐसा करके। तो लेकिन आपको खाने पे बुलाया और आपने खाना मैंने खाना नहीं खाया। पर मतलब उस दिन कुछ ऐसा बना कि यार ये तो खाना चाहिए था? नहीं, नॉर्मली खाना था। और जिन्होंने खाना बनाया था वो तो बहुत वो कर रहे थे कि नहीं आप ऊपर ही बैठो। आप दिल्ली जैसे शहर में रही, ठीक है, भले ही आपने फादर थोड़े स्ट्रिक्ट थे, लेकिन जब आप ऐसी सिचुएशन में आ गई, यार मैंने शादी कर ली और लव मैरिज हुई नहीं, अरेंज हुई है, तो कभी ये नहीं सोचा कि यार मेरी भी लव मैरिज होती तो कम से कम अपने मन की करती मैं, या शहर में ही होती? नहीं, हमारी ना परवरिश कुछ ऐसी थी कि ये लव शव लड़का लड़की ये चीजें समझ ही नहीं आती थी, मतलब काइंड ऑफ डम्ब थी मैं। लड़के से बात करना अलाउ है, पर मुझे कभी ये नहीं बोला गया कि लड़का लड़की है तुम बात नहीं कर सकते, ये रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। मतलब मेरे दिमाग में वो चीज़ कभी घूमती नहीं थी। चीजें नहीं थी माइंड में। हाँ, तो हम बात करते थे पेरेंट्स के आगे, खुलकर बात करते थे। और मेरी मम्मी ने कभी रोक टोक किसी चीज़ में की नहीं। और रही लव की बात, तो वो दिमाग में ही नहीं था कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होता क्या है और ये लव शव होता क्या है। कॉलेज में जब गए तो कपल्स को, लव वर्ड्स को देखते थे तो अच्छा हाँ ये बॉयफ्रेंड है, ये गर्लफ्रेंड है, बट ये वो डीप डाउन हम नहीं सोचते थे उस चीज अपना अलग ही चलता था। अपना अलग ही चलता था। मतलब मेरे दिमाग में था कि कपल हैं, वो उधर बैठकर खाना खाएंगे और एक साथ घूमेंगे, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में चलती, वो काइंड ऑफ डम्ब थी मैं। अच्छा, शादी के बाद जब आपने पहली बार सोशल मीडिया यूज किया, सबसे पहले टिकटॉक चला, ठीक है, तो डांस वीडियोस की तब आपने खुद से किया सारा कुछ या किसी ने हेल्प की आपकी? नहीं, मैंने खुद ही स्टार्ट किया था। एक्चुअली सीन क्या था कि मुझे शादी को अप्रॉक्स 2.5 साल हो गए थे। 2.5 साल बाद की? हाँ, 2.5 साल सारा चीजें घुल मिल गए थे। और ऑल ऑफ सडन हमें पता चला कि मेरे हस्बैंड को कैंसर है, ब्लड कैंसर है। शादी के बाद? शादी के 2.5 साल बाद। शादी के टाइम पे फिट थे वो?
हाँ, वो हमेशा से फिट एंड फाइन थे, लाइक बहुत ही ज़्यादा जिम शिम वाले हेल्दी खाना वगैरह ये सब उनका रहता था, लेकिन ऑल ऑफ सडन था वो किस्मत में लिखा हुआ, तो उनको कैंसर हो गया। तो उसके बाद थोड़ा सा लगा कि फाइनेंशियली इशू आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कहीं ना कुछ करके फैमिली की हेल्प, एक बार उनको जब पता चला आपको कि कैंसर हो गया है, हाँ, तो हमें कैंसर हो गया मेरे हस्बैंड को, देन फाइनेंशियली थोड़े से इश्यूज आने लगे। ऐसा कुछ नहीं था कि बिल्कुल ही बैलेंस नहीं था या बैंक बैलेंस नहीं था, या मेरे फादर इन लॉ भी दिल्ली पुलिस में है। उस टाइम मेरे देवर नहीं लगे थे जॉब पे, लेकिन ऑब्वियसली एक की सैलरी से या दो की सैलरी से कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, और इतना कितना बैंक बैलेंस आप कर सकते हो गवर्नमेंट जॉब में, कहते हैं ना कि इतना सेविंग्स भी नहीं होती है, घर भी चलाना होता है। हाँ, तो उस टाइम मैंने सोचा कि अपनी फैमिली की हेल्प की जाए, थोड़ा सपोर्ट किया जाए कैसे करके। तो मेरी फ्रेंड थी, उसने मुझे बोला कि पीहू दी ऐसे एक एप्लीकेशन है, और अगर आप वीडियोस बनाना चाहो तो। तब तक मैं इतना एक्टिव नहीं थी, तो उस टाइम उसने एप्लीकेशन बताया, मैंने डाउनलोड किया और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उसमें वीडियोस बनाया करते थे। तब मैं इस फील्ड में प्रॉपर आई थी। तो उस टाइम भी ये आपको आइडिया था कि यहाँ से अर्निंग हो सकती है, या फिर ऐसे ही बना रहे थे? नहीं, अर्निंग के बेस पे ही मैंने स्टार्ट किया था। मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि वीडियोस कुछ बनानी है। मैंने आपको बोला कि टिकटॉक पे मेरे ख्याल से मैंने 4 से 5 मुश्किल से वीडियोस बनाई होंगी अपनी बेटी के साथ, जबकि वो 2.5 साल की या 2 साल की थी। उस टाइम मैंने कुछ बना के डाल दी थी, इग्नोर करती थी मैं, ऐसा कुछ था नहीं। तो जब उसने मुझे बोला कि आप यहाँ पर वीडियोस बनाओगे, क्योंकि होता है एक एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हो तो दूसरों की लाइव्स पे भी जाते हो, फ्रेंड्स भी बन जाते हैं थोड़े बहुत, सब कुछ दिखता है उसमें। हाँ, तो तब मेरी वो फ्रेंड बनी थी, तो उसने उन्हीं कुछ वीडियोस के बेस पे मुझे बोला कि आप कर सकते हो ऐसे एप्लीकेशन अगर आप करना चाहो तो। जब आपने पहली बार वीडियो बनाई, आपने अपने हस्बैंड को दिखाया, तो उस टाइम उन्होंने क्या बोला? मैंने पहले वीडियो नहीं बनाई थी, मैंने पहले परमिशन ली थी कि मैं ऐसे कि ऐसे एक फ्रेंड क्योंकि है। उस टाइम पे तो आपकी लाइफ में ये चीज़ इंट्रोड्यूस हो चुकी थी कि उनको ट्रॉमा आएगा, कैंसर वगैरह। हाँ, मेरा हमेशा से था कि कोई भी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आती है ना, तो मैं कभी डरती नहीं हूँ, और ना ही मैं उस चीज़ को लेकर सहम जाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उस टाइम मैं चाहती तो रोना धोना, इधर फोन आ रही, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, तो उस चीज़ को साइड रखते हुए मैंने ये सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि मेरे हस्बैंड जल्दी से रिकवरी करें, और फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम आ रही है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मतलब मैं हमेशा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालती थी, मैं किसी चीज़ से डर के बैठी नहीं कभी। तो उस टाइम जब सासू को पता चला, ससुर को पता चला, तब उन्होंने यही था उनका रिएक्शन कि भाई ठीक है तू कर रही है तो इसमें? हाँ, पहले मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, उन्होंने कहा जो तुझे अच्छा लगे तू कर सकते, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने घर पे आई, क्योंकि मैं पूरा दिन हॉस्पिटल रहती थी, रात को अप्रॉक्स 7-8 बजे मैं घर पहुंचती थी, और घर पे आके फिर मैंने अपने मम्मी को, मदर इन लॉ को मैंने पूछा कि ऐसे ऐसे वीडियो है, तो उन्होंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने पापा से पूछ। तो मैंने कहा मैं नहीं पूछूंगी, आप पूछोगे पापा से। तो मम्मी ने पापा से पूछा, और पापा का था कि भाई दोनों मियाँ बीवी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे मतलब उनका, मेरे फादर इन लॉ का कभी ये नहीं था कि हाँ अच्छी बात है करो, बट उनका ये था कि भाई तुम्हारे हस्बैंड को प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है। और फैमिली आपके पीछे से तो उनको किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि शादी हो चुकी है। और हाँ, मेरी मम्मी को नहीं थी प्रॉब्लम, और तब तक तो उनको पता भी नहीं चला था कि मेरी तो वीडियोस जब वायरल होने लगी तो उन तक पहुंची बात, तो मेरी मम्मी को पहले पता चला। लेकिन मेरा भाई बहुत स्ट्रिक्ट है एक्चुअली इन सब चीज़ों में। जब तक उसको कोई चीज़ लगती है कि ये सही है तब तक तो वो सपोर्ट करेगा, अगर उसको लगेगा नहीं है तो नहीं करेगा। तो स्टार्टिंग में जैसा कि मैंने आपको बताया फेसबुक अकाउंट तक नहीं था, तो उसको भी थोड़ा वियर्ड लगा कि वीडियोस बनाना है, सही नहीं है, सोशल प्लेटफॉर्म है। पापा भी नहीं कर रहे थे उस टाइम, तो मेरी मम्मी ने उनको ये बोल रखा था उसकी शादी होगी, वो जाने उसका काम जाने, हाँ तुम्हारा कोई अभी बोलने का है नहीं। बट धीरे धीरे मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट किया, और फिर मेरे पापा अगेंस्ट थे, तो मेरे भाई ने मेरे पापा को समझाया कि वो उसकी लाइफ है और कुछ गलत वो कर नहीं रही है, तो आप उसको सपोर्ट नहीं कर सकते तो उसको बोलो भी मत आप। तो आपके हस्बैंड अभी बिल्कुल ठीक है? हाँ। अभी तो जब आपकी अर्निंग आनी स्टार्ट हुई, सबसे पहले कितने टाइम बाद आई थी वो? उसी जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी उसके 1 वीक के बाद ही, हर वीकली पेमेंट का क्राइटेरिया था वहाँ पर। तो फर्स्ट वीक मेरी जो पेमेंट थी वो अप्रॉक्स 4000 के करीब थी उस टाइम। आपको कैसा फील हुआ था? मुझे बहुत अच्छा तो नहीं लगा था, क्योंकि उसने मुझे बोला था कि दी आप जितनी वीडियोस डालोगे संख्या कम थी पैसों की, इसलिए अच्छा नहीं लगा कि
क्या बात थी? बात ये थी कि उसने मुझे बोला पर वीडियो की पेमेंट मिलेगी। तो ऑब्वियसली दिमाग में रहता है कि ज्यादा अर्निंग करनी है। हाँ, आपने कैलकुलेशन पहले लगा रखी थी, मैंने इतनी वीडियो डाल दी है और इस हिसाब से इतना बजट अपना है। मैंने अप्रॉक्स 100 प्लस वीडियोस उस एक वीक में डाल दी। एक वीक में अब नॉर्मल यू कैमरा लेके सेल्फी मोड पे वीडियोस बनानी होती थी, और पेमेंट सिर्फ 4000 आई। मैंने कहा किस हिसाब से आई, पर वीडियो के 50 रुपए लगाए, क्या किया उन्होंने। तो उस टाइप से मुझे थोड़ा सा लगा कि एक्सपेक्टेशन थी ज्यादा आएगा। तो फर्स्ट वीक था 4000, सेकेंड वीक 6000। तो मुझे समझ आने लगा कि नंबर ऑफ वीडियो ज्यादा मत करो, आप कुछ ऐसा करो कि जिसमें आप अच्छे लग रहे हो और एक्टिंग अच्छी हो, अच्छी वीडियोस बनाओ। फिर थर्ड वीक 30,000 आए मेरे पास, एक वीक की पेमेंट। फोर्थ वीक 60,000 आए। फिर मैं अमीर हो गई। अरे वाह। फिर तो कुछ मतलब ही नहीं था। नहीं, फिर एक्चुअली जब सेकेंड वीक ही हुआ था तो मुझे एक और एप्लीकेशन से अपॉर्चुनिटी मिली। उसका नाम था वीगो वीडियो। तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे आप हमारे ऐप पे काम करोगे। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो उसमें से भी मुझे मतलब पर वीडियो का 2-2 हज़ार रुपए ऐसे करके उसमें शो होते थे कि आपको इस वीडियो की अर्निंग 2000 हुई है। तो दोनों एप्लीकेशन, फिर 2 एप्लीकेशन पे वीडियोस इतनी वायरल हुई मेरी, मतलब अगर मैं एक वीडियो डाल रही हूँ तो उस पर 20 लाख 40 लाख ऐसे व्यूज रहते थे। तो फिर तो इतनी एप्लीकेशंस की अपॉर्चुनिटी मुझे आ गई थी। अगर आज के टाइम पे वो मोदी जी ने बंद नहीं की होती एप्लीकेशन, तो हर एक एप्लीकेशन पे मैं थी। एक भी ऐसी एप्लीकेशन नहीं थी जिन्होंने मुझे हायर ना किया हो या जिनके साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ना रही हूँ। आधी कंगली तो मोदी कर गया हमारे। मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा था जब मोदी जी ने ये बोला कि टिकटॉक बंद है। तो मैं लिटरली मैं सदमे में थी और मैं सोच रही थी, पर तब तक ये था कि मैं अप्रॉक्स ऑलरेडी 3 साल से काम कर ही रही थी। तब तक आपको जो नीड थी आपने वो कंप्लीट कर ली थी। नीड कंप्लीट कर ली, हमने घर बना लिया। हमने मतलब एक होता है ना, आप लग्जूरियस लाइफ जी रहे होते हो। एक टाइम होता है जब आप अपनी नीड के लिए अर्न कर रहे होते हो। वो नीड पूरी हो गई थी, और ऐसा नहीं था कि मेरी अर्निंग से हुई थी, सबकी अर्निंग मिलाकर उसमें मेरी अर्निंग का भी था। हाँ, मेरा भी थोड़ा सा योगदान था। अदरवाइज जो किया वो मेरे फादर इन लॉ का ही था। उन्होंने तो अपनी, कहते हैं ना, जीवन भर की पूंजी लगा दी थी। देखो कंडीशन ही ऐसी थी। उन्होंने तो अपनी जीवन भर की पूंजी लगा दी थी। उसके बाद इंस्टाग्राम पे कब आया? इंस्टाग्राम पे मोदी जी की कृपा के बाद। अगर मोदी नहीं बुलाते तो नहीं आते। और मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे ये चीज़ अच्छी भी लग रही है कि वो एप्लीकेशंस बंद हो गई और इंस्टाग्राम पे मैं आई। क्योंकि उन एप्लीकेशंस पे भी मैं थी वायरल, लेकिन जो रिस्पेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे आने के बाद मिली, वो शायद मुझे ना ही पहले पता था कि वो मिल रही है या नहीं मिल रही, क्योंकि ना ही कोई मैसेज वगैरह का सीन था। इंस्टाग्राम पे तो है कि आप लोगों से कनेक्ट करते हो मैसेज के थ्रू। तो वहां पर मैं मैसेज, कोई नहीं, एक चीजें बंद होती तो अच्छे के लिए होती है। हाँ, तो मैं उसके बाद आई थी इंस्टाग्राम। यूट्यूब पे एक्टिव में अभी 2-3 महीने से हुई हूँ। अच्छे से एक्टिव जो होता है वो 2-3 महीने से हुई। अकाउंट मैंने 1 साल पहले बना लिया था। आपकी 2 बेटियां, एक अभी रिसेंटली हाँ, एक मेरी अभी हुई है और एक 7 साल की। क्या नाम रखा है? जो प्यार का नाम है वो नन्नू है, और वैसे निर्जा नाम रखा है। ओके। तो अभी आप अपने आप को अभी तो एक्टिव नहीं होंगे फिलहाल तो? नहीं, मैं रेस्ट तो मैंने कभी लिया ही नहीं। मैं प्रेग्नेंट थी तब भी मैंने पूरा अपने लास्ट डे तक शूट किया है। और जब जापा टाइम पीरियड मेरा चल रहा था तो मुझे लोग कॉन्टिन्यूसली, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, अरे आपकी आँख खराब हो जाएगी, अरे आपके जापा का वो खराब हो जाएगा। हाँ, लेकिन मेरा था कि काम करो तो शिद्दत से करो। देखो आंखें तो वैसे भी चश्मा लगना है तो लगेगा, आज नहीं तो कल। सर दर्द है, डिस्प्रिन खा लेंगे, काम नहीं छूटना चाहिए। हाँ। अभी आपके पास कोलैब के लिए कितनी चीजें आती रहती है? मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो कोलैब के लिए ना आया हो। बड़े से बड़े ब्रांड्स आप ले लो, चाहे आप सॉन्ग्स का ले लो, आप मतलब जो भी अभी इस मार्केट में चल रहा है उन सब का मैंने प्रमोशन किया हुआ। अच्छी चीज़ है। अब आपके पास बहुत सारी चीजें ऐसे कमेंट्स आते होंगे जो थोड़े वल्गर टाइप के होंगे? नहीं, किसी वीडियोस में, किसी डांस वीडियोस में देखो, अब एक बात बताती हूँ मैं आपको। पहले एक ऐसा टाइम था जो मुझे सिर्फ 5-10 कमेंट्स आते थे तो मैं उनको पढ़ लेती थी, और तब तक तो ऐसा कुछ था नहीं। अब आते होंगे
टू बीइंग वेरी ऑनेस्ट, एक आध इक्का दुक्का तो चलो मैं मान लेती हूँ, लेकिन मैंने कमेंट्स भी थोड़ा वो किया हुआ है कि जो मुझे फॉलो करेंगे वो ही कमेंट्स कर सकते हैं। वो भी रीज़न ये नहीं है कि बुरे कमेंट्स की वजह से, रीज़न ये है एटलीस्ट इसी वजह से लोग मुझे फॉलो करेंगे। अरे कमेंट नहीं हो पा रहा, फॉलो करो, कमेंट हो जाएगा। और रही वल्गर कमेंट्स की, तो अगर मैं देखती हूँ कमेंट्स मतलब कुछ इस तरीके से आते हैं, अरे ये तुम्हारा हस्बैंड है, अरे ये तुम्हारी सास है, अरे तुम मोटी हो, ऐसा करके आ जाता है। तो मैं उसको या तो डिलीट कर देती हूँ या फिर मैं आजकल तो रिप्लाई करने लग गई हूँ, तुम्हारे घर का खाती हूँ, ये मेरे हस्बैंड है, ये मेरी सास है, तुम्हारा क्या जा रहा है। मतलब अब मैं थोड़े ऐसे पंगे ले लेती हूँ। ये होना भी चाहिए। हाँ, अब वैसे भी लोग कहते रहते हैं घमंडी हो, एटीट्यूड है, ये तो क्यों कहते हैं आपको? पता नहीं, शायद मेरी शक्ल पे लिखा है। या पहले भी कहते थे, शुरू से कहते हैं, अभी कहने लग गए, तो फिर जो नियर बाय के लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ का मान लो, गली मोहल्ले के, आस पड़ोस के, आस पड़ोस, गली मोहल्ला तो नहीं बोलूंगी मैं जानती भी नहीं वो लोग कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं, लेकिन एक कहते हैं ना हवा के साथ आपके कानों में बात आ जाती है। तो लोग का ये मानना है कि मुझ में एटीट्यूड है, या फिर लोग अगर जो मुझे जान जाते हैं कहते हैं अरे हमें तो लगता था कि आपके अंदर बहुत एटीट्यूड होगा, ऐसे करके। तो उस तरीके से लोग आपके बारे में चलो ऐसा बोलते हैं, जो भी है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है। आप उन बातों को कैसे अपने लाइफ में हैंडल करते हैं? या फिर एक कान से सुना निकाला, या फिर ठीक है भाई तेरी समझ नहीं, है? मैं बहुत ही सेंसिटिव हूँ इस मामले। अगर मुझे कोई कुछ बोलता है और वो गलत चीज़ होती है ना, तो मुझे लगता है कि उसको नहीं बोलना चाहिए था, उसने क्यों बोला। फिर थोड़ी देर बाद उसको नहीं बोलना चाहिए था, उसने क्यों बोला, उसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की। फिर धीरे धीरे वो चीज़ मुझे इतना इफेक्ट करने लग जाती है कि या तो मैं उसको जाके बोल देती हूँ या अपनी मम्मी के थ्रू बुलवा देती हूँ कि उसको जाओ बोलो। जब तक उसको नहीं बोला जाता तब तक मेरे दिल को ठंडक नहीं पड़ती। तो मैं उन लोगों में से हूँ कि अगर मुझे किसी ने कुछ बोला और वो चीज़ हर्ट हो गई, या फिर किसी की मुझे कोई बात बुरी लगी, तो मैं मुंह पे बोल के क्लियर करके उस चीज़ को ख़त्म कर देती हूँ। अभी आप इतने तो लोग तो जानते ही हैं, तो आपके हस्बैंड को भी लोग बहुत कॉम्प्लीमेंट देते होंगे कि भाई आपकी वाइफ ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। तो आपके हस्बैंड ने कभी आके बोला कि यार तेरे बारे में ऐसी बात हो रही है, या तेरे बारे में ऐसी बात हो रही है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उस पर जब वो आके आपको बोलते तो आपको कैसा लगता है? कभी भी नेगेटिव तो हुआ ही नहीं, कभी भी नहीं, पॉजिटिव हुआ है हमेशा। और इस चीज़ का जवाब तो वैसे मेरे हस्बैंड से ही आप पूछना, वो डेली आते हैं। इवन मैं आपको अभी एकदम कल का ही एक रीसेंट एग्जांपल देती हूँ। वो मेरे लिए सैंडल खरीदने गए थे, मतलब मेरी बुआ सास आई हुई है, लेने तो उनके लिए गए थे, तो उन्होंने मेरे लिए भी कहा कि चलो ले लेते हैं। तो वहाँ पर भी जो शॉपिंग कर रहे थे उन्होंने कहा अच्छा पीहू के लिए सैंडल ले रहे हो। और जब ये ड्यूटी पे जाते हैं तो मोस्टली लोग इनको ये बोलते हैं अरे आप वही हो ना वीडियो बनाते हो, पीहू यादव आपकी वाइफ है ना, हमें अच्छी लगती है, हमें मिलवा दो, हमें बात करनी हो। अच्छी अच्छी पोस्ट पे जो विमेंस होती हैं सब बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात करती हैं। अब बात उनके लिए जो लड़कियां हैं या जो वुमेन्स है जो ये करना चाहती हैं, आपकी जैसे बनना चाहती है, आपकी जगह पे आपकी सक्सेस तक आना चाहती है, तो उनको कोई स्टार्टिंग नहीं मिलती या वो स्टार्ट नहीं कर पाते। आप उनको क्या कहना चाहते हो कि भाई या तो सोचते रह जाओ या फिर करो उस चीज़ को, और करना है तो कैसे करो? देखो आजकल जो चल रहा है ना वो ये चल रहा है कि आप कुछ भी डाल दो, फॉलोवर्स गेन हो गए और आप सेलिब्रिटी बन गए। मैं तो फिलहाल यही मानूंगी, फॉलोवर्स बढ़ना ना ही आपको सक्सेसफुल बनाता है ना ही आपको सेलिब्रिटी बनाता है। आप अगर जेन्युइनली कुछ करना चाहते हो इस फील्ड में आके, तो सबसे पहले आप कंटेंट क्रिएट करो। आपका कैमरा एंगल, आपका जो भी आपने पहना हुआ है प्रॉपर, आपको दिखाना पड़ेगा कि आप लोगों से अलग क्यों हो। आपका कंटेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका डांस अच्छा है तो आप एक अच्छी डांस की वीडियोस बनाओ। अगर आपको लगता है आप कुकिंग में अच्छे हो तो उस फील्ड में जाओ। लोग नॉर्मल लिपसिंग वगैरह करते हैं जो चल रही हैं, या फिर अपना पहनावा दिखा के इधर से उधर चल दिए और वो वीडियो बन के फॉलोवर्स गेन करके, तो ये चीज़ें नहीं होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये बोलूँगी कंटेंट क्रिएट करो, अच्छी वीडियोस बनाओ। उस फॉलोवर्स में अगर आपको 1000 फॉलोवर भी मिलते हैं ना तो वो जेन्युइन फॉलोवर है। वो फॉलोवर आप ये बोल सकते हो आपके टैलेंट के बेस पे आपको मिले हैं। और कुछ लोग होते हैं जो 4 दिन के अंदर ही सोचते हैं कि हमारे इतने फॉलोवर्स हो जाए। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, दी हमारी स्टोरी लगा दो ना, हमारे फॉलोवर नहीं बढ़ रहे। तो उससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। मुझे खुद इतने सालों में जाके अब जाके मेरे 5 लाख से थोड़ा ऊपर फॉलोवर्स हैं। फॉलोवर्स अगर आप गेन कर रहे हो तो तब तक मेहनत करते रहो जब तक आपको लगे मतलब कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि अगर कोई इंसान आगे है हमसे और हम उसकी पूछ पकड़ ले तो हम भी उसके साथ साथ पहुंच जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता।
नहीं होता कभी भी। देखो नहीं होता। अभी रिसेंटली किसी ने बोला कि पीहू के जो फॉलोवर्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, अगर कोई, मैं देखो एक चीज बताती हूँ, अगर आप एक विमेन हो और दूसरी विमेन अगर आपको लगता है कि उसी फील्ड में है, तो आप ना उसको रिस्पेक्टफुली, हाँ, क्रिटिसाइज मत करो, रिस्पेक्टफुली आप उसके बारे में बात करो। हाँ, क्योंकि कहते हैं ना कि भाई भाई, गांव गांव का और एक ही नाव वाली जो बात आपने बोली है, वो चीज़ जब होती है ना, तो हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, तब हम एक दूसरे का सहारा लेके भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन लोगों का क्या रहता है, अरे नहीं उसके खुद के फॉलोवर्स नहीं, उसके तो फलाने ने बढ़ाए, अरे आप बढ़वा लो। सही बात है। ऐसे ही फॉलोवर्स बढ़ने लगे तो मेरे ख्याल से तो सेलिब्रिटी भी फेल है। बिल्कुल। तो ये सब बोलने वाली बात अच्छा एक बात बताओ, चलो ठीक है, आपने किसी ने फॉलोअर्स बढ़ा लिए, संख्या बढ़ा ली, क्या संख्या मैटर करती व्यूज पे? आप अगर डेली कंटेंट डाल रहे हो तो आपके दम पे आगे आएगा, ना कि फॉलोअर के दम पे आगे आएगा। बिल्कुल। बहुत सारी आईडी ऐसे होंगे जो बढ़ा के 10 के रखते हैं, 20 के रखते हैं, लेकिन जब उनकी रील डलती है तो 10 20 वो ही मैं आपको बताना चाह रही थी कि अगर जो बोलती हैं कि हम आगे कैसे बढ़ें, आप जिस दिन कंटेंट बनाओगे ना, उस दिन वो नंबर ऑफ फॉलोवर्स आपकी वीडियोस पे भी दिखने चाहिए। अगर वहाँ 1000 है तो एटलीस्ट 800 आपके रील्स पे एक्टिव रहें, कमेंट्स करें, मैसेज करें, वो सब। अगर वहाँ आप मान लो आपके 1 लाख भी हैं, लेकिन आपकी रील्स पे वो 1000 भी नहीं है, या सिर्फ 5-10 हज़ार है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा चलो, आपकी 2 बेटियां हैं अभी हुई, तो कभी आपको या आपकी फैमिली जैसे सासू माँ है, हस्बैंड है, कभी नहीं लगा कि यार एक बेटा भी होना चाहिए, या आप सेटिस्फाई हो? लड़की होती तो ज़्यादा, लड़का होता तो ज़्यादा अच्छा होता, लड़की होती तो थोड़ा, एक तो ऑलरेडी है, तो कुछ ऐसी चीज़ें। इसी क्वेश्चन पे मैंने कल अपना यूट्यूब व्लॉग भी बनाया था, बट अभी तक मैंने उसको अपलोड नहीं किया, एडिटिंग वगैरह रहती है। लेकिन चलो, इस सवाल का जवाब मैं आपके साथ ज़रूर बताना चाहूँगी। जब मेरी पहली बेटी हुई तो सब बहुत वो खुश थे, ऑब्वियसली पहला बच्चा। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड डायग्नोज हुए कैंसर से, तो हमने डिसाइड कर लिया एक बच्चा काफ़ी है, हम नहीं करेंगे दूसरा बच्चा, क्योंकि कहते हैं रिस्क है, और कैंसर तो कहते हैं नॉर्मल ह्यूमन पे भी 5 से 3% रहता ही है, तो वो कभी ठीक नहीं होता है। तो हमने डिसाइड कर लिया। लेकिन मेरी बेटी जैसी बड़ी हुई तो मुझे रोज़ फोर्स करती थी, रोज़ की मम्मी सबके भाई बहन है, मेरा नहीं है। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुझे भाई चाहिए, क्योंकि फैमिली में कहते हैं ना सबके एक बेटा एक बेटी या 2 बेटे ऐसे करके हैं। तो उसके दिमाग में हमेशा से था कि एक भाई, मेरे दिमाग में यही था कि देखो बेटा मान के चल, कुछ भी हो सकता है। जब दूसरी बेटी हो गई, हाँ, मुझे इतना नहीं वो हुआ, क्योंकि मुझे था कि मेरी बेटी को भाई चाहिए था, और मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को हुआ कि होना चाहिए, क्योंकि वो पुराने सोच के हैं और उनका रहता है पीढ़ी वगैरह ये नाम सब चलता है। लेकिन ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो थोड़ी देर के लिए था वो भी। जब बच्चा गोद में आया ना, तो वो सारी चीजें दूर हो गई। तो उनके दिमाग में, और मेरे हस्बैंड के दिमाग में तो कभी ये चीजें थी नहीं। उन्होंने तो अब भी यही बात बोली थी, कह रहा था एक ही रख ले, पर चल अब तूने 2 दे दी है तो इनका बॉडीगार्ड बनकर घूमूंगा मैं। तो उनका तो कभी भी ऐसा था ही नहीं। आप मतलब इस चीज को लेके खुश हैं? तो अच्छी मैं तो एकदम खुश हूँ, क्योंकि मुझे कभी था ही नहीं लड़का लड़की। मेरा देखो ये मानना है, ना लड़की आपके काम आएगी ना लड़का आपके काम आएगा। आपका बुढ़ापा आपका लाइफ पार्टनर ही, मतलब कहते हैं ना, उसी के साथ गुजरने वाला है। लड़का लड़की क्यों नहीं काम आएंगे, आप चाहे कितने अच्छे संस्कार दे लो, आप किसी को बांध के नहीं रख सकते। बेटा बड़ा होगा, कल को फौजी बन जाए, कुछ हो जाए, अपना बाहर लेके जाएगा फैमिली को, आप अकेले। बेटी तो वैसे ही पराया धन है, तो आप तो वैसे भी अकेले ही रह गए। और मैं, अगर बेटा भी होता तो क्या मैं उसको बांध के रख लेती? क्या वो बुढ़ापे में मेरी सेवा करता? जरूरी है? नहीं है। मैंने तो कई बूढ़ों को हॉस्पिटल में अकेले जाते हुए देखा है। बहुत लोग होते हैं जो उनके पास बच्चे होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उनके पास कोई बात, उनके बेटे उनके पास नहीं आते, बात नहीं आते। तो ये तो बस होता है कि हमारी ये प्रॉपर्टी किस काम आएगी, आप देखने के लिए जिंदा कहाँ बचोगे। और मेरा ये मानना, चलो मेरा बेटा हो भी जाता, मेरी तरफ से मैंने सोच लिया, पीढ़ी आगे बढ़ गई। मेरे बेटे के 2 बेटी हो जाती तो वो पीढ़ी कहाँ से आगे बढ़ी? वो तो वहीं फिर खत्म हो गया ना। ये बात। अब जैसे मेरे ससुर जी हैं, उनके 2 बेटे थे, लेकिन मेरी 2 बेटी हो गई, तो वो पीढ़ी इन्होंने देख ली कि यहाँ पर शायद अगर माना जाए तो। मेरा तो ये मानना है, देखो बेटियां भी पीढ़ी बढ़ाती है, क्योंकि वो उसी पेट से वो आई है, उसी पेट से बेटा। बाकी सबकी अपनी सोच। आप घर का बोलते हैं कि जैसे वीडियोस में टाइम जाता होगा 1-2-3 घंटे, जो भी आपका काम रहता है, उसके अलावा फिर घर में कितना काम बचता है आपके लिए, या नहीं बचता? नहीं, घर में देखो मुझे ना सफाई का थोड़ा सा कीड़ा है।
वैसे मैंने अपनी हेल्पर लगाई हुई है झाड़ू पोछे वगैरह के लिए, लेकिन मुझे थोड़ा सा कीड़ा है कि फिर अच्छा भी उसके बाद भी हाँ ये अगर कवर यहाँ है तो ये कवर ऐसे क्यों है, इसको ठीक करो, ये चीज़ है तो यहाँ क्यों रखी हुई है। इवन मुझे कुछ भी ऐसा चीज़ रखे तो मुझे चुभता है आंखों में, तो मैं लगती रहती। ये शुरू से ही था या अभी हो रहा है? अपना घर बनने के बाद अपना घर अब बनने तो के फिर बाद जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई होगी इसमें। नहीं मतलब ऐसा कुछ इतना मैं अपने आप को फोर्स नहीं करती। अब एक दिन कर लिया तो 2-3 दिन तक ठीक रहता है, फिर ऐसा और कुछ cooking लोगों का का? आना जाना है नहीं। कुकिंग मुझे बहुत पसंद है, मतलब मेरे पापा से मैंने सीखा था। ये बात गलत है। ये बात गलत है। आपको आप cooking- बताइए आपको क्या नहीं, आपने बोला कि मेरे को चाय बनानी नहीं आती, फिर आप नहीं, कह रहे नहीं, cooking चाय आनी। मुझे ये सच फिर में अलग नहीं कैसे हो गया? देखिए मेरे घर में सिर्फ मेरी मम्मी चाय पीती थी, तो कभी बनवाई नहीं, कभी मैंने पी नहीं। शादी के बाद चाय भी कभी नहीं पी, कॉफी भी कभी बनाई, नहीं हाँ, पी। चलो ठीक है, हाँ। फिर मेरी बेबी हो गई, परी हो गई, मेरी बेटी हो गई, तो मुझे मेरा बीपी लो रहने लग गया। और मेरे सास ससुर ने कभी मुझे नहीं कहा कि बेटा जा चाय बना। कॉफी आपने पिया, आपने बनाई, ठीक है। हाँ। लेकिन आपको कुकिंग का भी शौक है। कुकिंग का शौक है, चाय कभी बनाई नहीं, कभी पी नहीं। और जब भी मैं बनाती थी ना तो सब कहते थे ये क्या बनाया है?" वो इसलिए बोल रहा था मैं, क्योंकि चाय पे चर्चा चलेगी तो मैं चाय तो बना। देखो यहाँ आपके लिए मैंने चाय पेश की, अपने लेकिन लिए अच्छी कॉफी। अच्छी बनाई आपने। थैंक यू। हाँ। इसके अलावा क्या मतलब कुछ भी बना लेते हो आप? हाँ मोस्टली मतलब 80 to 90% चीज़ें हाँ साउथ इंडियन, अपना जो देसी होता है ये सब। और मतलब ऐसा कुछ नहीं है वो ऐसी वैसी डिश विदेशी वगैरह ये सब नहीं, जो नॉर्मल हमारा सांबर इडली डोसा ये सब। वैसे अभी फिलहाल अपने घर पे आप खेती में या फिर भैंस वगैरह कर रखते हैं या करते हैं? हाँ यहाँ पर मैं नहीं करती हूँ, मेरे सास ससुर ही करते हैं। मेरे सास ससुर ने कभी मुझे बोला ही नहीं कि तुम प्लॉट में भी आओ या तुम ये करो, नहीं कभी नहीं। बहुत सारी लेडीज़ हैं जो मेरे को मैसेज भी आ रहे थे कि पीयू जी से भी हमें चाहिए, तो उसके बाद वो लोग जानते हैं कि यार आप अपना पूरा दिन कैसे मैनेज करती है। भाई सोशल मीडिया भी है, 2 बेटियां भी हैं, अब तो एक छोटी बेटी और हो गई है, और उसके अलावा घर का काम भी है। देखो अभी रिसेंट का तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि बुआ जी हाँ, हैं वो अभी। ठीक है, उसके बाद का उसके बाद का एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर दूंगी। उससे पीछे वाला पिछले वाला मैं आपको बता देती हूँ। हेल्पर मैंने लगाई रखी है, लेकिन खुद भी करने के बाद सबसे पहले मैं फैमिली को पूरा मैनेज कर लेती हूँ। बेटी को स्कूल भेजना, हस्बैंड ड्यूटी वगैरह जाते हैं, हस्बैंड का लंच भी हमारे मतलब मम्मी ही बनाती हैं, तो वो मुझे कभी नहीं बोलती। हमारा खाना एक ही जगह रहता है, हम सब एक ही जगह खाना खाते हैं। मैंने बताया ना हमारे 2 घर हैं, तो सब एक ही साथ बैठकर खाना खाते हैं। लंच मम्मी बना देती है, और कभी मेरा खाना भी मैं कह देती हूँ मम्मी बनाने का मन नहीं है दे दो। अदरवाइज ये रहता है कि कभी भी सब्जी मैं बना देती हूँ, और या फिर अपना खाना मंगा लेती हूँ। फिर रहता है कि वीडियोस वगैरह सेलेक्ट करती हूँ, ये वीडियोस मुझे आज के कंटेंट में बनानी है। फिर ड्रेस चूज़ करती हूँ कि ये ड्रेस जाएगी, ये ज्वेलरी जाएगी, 1 घंटा तो मुझे उसी में चला जाता है। फिर उसके बाद वीडियो शूट अप्रॉक्स 2 से 3 घंटे हमें लग जाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी होते हैं आजकल मेरे साथ। और वीडियो शूट आप लोकेशन पे पहुँचते पहुँचते बहुत टाइम लग ही जाता है। फिर उसके बाद आके वो कैमरा से ट्रांसफ़र करना और उसको एडिट करना, अपलोड करना, शूट करके घर पे आते हैं तो मेरे हस्बैंड का रहता है चाय वगैरह नाश्ता वगैरह, तो वो सब बनू के फिर क्लीन वगैरह करके। अगर आपको ये लगता है कि अगर आपके हस्बैंड इतना हेल्प नहीं करते, काम नहीं करते आपके साथ में, तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है? तो मैं पीहू यादव होती ही नहीं, करते ही नहीं, करते भी नहीं, और करने को कर भी लेती, पर शायद ये जो मुझे जिस जगह पे आप खड़े हो ये नहीं हो पाता। ये यहाँ तक, क्योंकि मैं पूरा श्रेय अपने हस्बैंड को ही दूंगी, कैमरा संभालना, शूट करना। और तो उनको बुला लेते हैं बिल्कुल प्रदीप जी को, सर आ जाओ, उनको बोलना चाय ठंडी हो गई आपकी। माइक आप दोनों एक यूज कर लेना उसमें। मेरी आवाज तेज है, इनको माइक। हेलो, आओ यहाँ पे बैठिए आप थोड़ा शिफ्ट हो जाए। तो ये हैं प्रदीप जी, पीयू यादव जी के हस्बैंड। सर आप किस में जॉब करते हैं? दिल्ली पुलिस में। दिल्ली पुलिस में। अभी कहाँ पे है सर आपकी ड्यूटी? अभी है मेरी नजोगढ़। तो भाई अगर किसी को भी ज़रूरत हो तो बिल्कुल मत जाना, सर कोई हेल्प नहीं करेंगे, कभी सोचो कि मैसेज करें। तो सर आपकी वाइफ वीडियोस बनाती हैं, रील्स बनाती है, तो आपको कैसा फील होता है कि लोग उनको इतना इसके लिए मैं ना इनको माइक देती हूँ, इनके पास बहुत कम है। ना कोई ना वैसे बोलते थे मैं तारीफ सुनने के लिए सुनने के तत्पर हूँ। भाई जो कुछ है इसकी मेहनत है, और भाई अच्छा लगता है, लोग मिलते हैं, बोलते हैं, पूछते हैं,
बहुत छोटी तारीफ है ना। दो शब्द और हाँ, थोड़ा और बोलिए। नहीं तो फिर बड़ी तारीफ तो वो एक जगह हुई थी, वहाँ गई थी, आप लोग सभी वैसे जानते हैं। फिल्म जगत की महान हस्तियां बैठी ये हुई है। किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज तो है नहीं। हाँ, ये वाली तारीफ चाहिए हमें। ये किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज है तारीफ नहीं नहीं। कर ये अपने आप में ही नामी एक हस्ती है। ये मेरे बेइज्जती कर रहा है एक्चुअली। क्या हुआ हम इनके साथ चलते तो हमें हमारा भी नाम हो जाता थोड़ा बहुत। बिल्कुल, हमारे पूछ लेते हाँ, हैं। हमें पूछ लेते नहीं सर आप वही हो? हाँ वही हो ना। हाँ भाई, कंफर्म कर लेने में वही हो। कई तो ऐसे भी मिलते हैं, मतलब यार थोड़ी बहुत तो मतलब वो करते, खुद ही बेइज्जती मार जाते। सर वो ज्यादा मतलब वो करती है, हाँ, आप कम फेस करते हैं। एक्सप्रेशन करती है, आपके थोड़े कम होते हैं। नहीं भाई, फिर मैं तो बोल देता हूँ मगर भाई हम तो स्टप नहीं है यूज किए जा रहे हैं। हाँ, चलिए सर आप। लेकिन वो सारा इसकी मेहनत है भाई, अपना हमारा तो काम सपोर्ट करना है। कभी आपको लोग उल्टा सीधा भी कभी बोला है किसी ने कि यार क्यों करवा रहा है, ये सब मत करवा, अच्छा नहीं लगता, ये सारी चीजें यारी दोस्ती में होती है, या फिर हो जाते 2-4 आदमी ऐसे जो बोल देते हैं? नहीं ऐसा वैसे कोई मिला ना है, ऐसे आदमी कोई ना मिले। अगर 1% मिल जाए तो आपको जवाब क्या रहेगा? भाई हमारे अपने घर की बात है, भाई हमारी तो कर अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है, और भाई ना हम आपके में जाके, और कोशिश करो मेरी में भी ना जाको, तो वो आपके लिए भी ठीक है और हमारे लिए भी ठीक है। ये बात सही है। मेरा तो यही जवाब होता है। अगर कोई गलती, वैसे पूछता ही नहीं, मेरे से मिला नहीं है कोई, पीछे तो गांव में करने वाले बतेरे हैं। जान पहचान के लोगों को इनका नेचर पता है, तो बाकी के लोग मतलब बाहर के जो लोग हैं, गांव से थोड़ा सा हटेंगे तो खुशी महसूस होगी। अगर गांव के अंदर जाएंगे तो मिल जाते हैं आपस में बात करने वाले, वो पीछे से करते हैं, वो ऐसे नहीं बोलते वो फलाना ये बोल रहा है, ये नहीं कहेगा कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई ये चीज गलत है, लेकिन वो बोलेगा फलाना ये बोल रहा है। फलाना पता ना वो है कौन, आज तक वो फलाना मिला नहीं है, हालांकि वो कहने वाला खुद ही अपने मुझे। चल बाकी सब सुन रहे होंगे, देख आप मेरे को पीओ की 2 अच्छी बातें 2 बुरी बातें बताओ। 2 अच्छी बातें। एक तो थोड़ा सा खाना खोना टाइम पे मिल जाता है। अच्छा, एक बात। दूसरी अपना मस्ती में सोती है, अच्छी बात ही है, इससे अच्छा क्या तो होगा? डिस्टर्ब नहीं करते नहीं किसी को अपना सोना। और 2 खराब बात तो यार वो सबके साथ ही रहे जीवन में, कोई बात नहीं, फिर भी हम सुनना चाहेंगे। वो मतलब काम कुछ नहीं, कहाँ थे? काम कुछ नहीं है, कहाँ पे हो, कहाँ थे, ये 2 वर्ड होते, कहाँ पे हो देखो और आने के बाद इतनी देर कहाँ थे। सबसे बड़ी ये समस्या एक मेरी नहीं है, ये सबकी है, मैं सबकी रख रहा हूँ। मतलब मेरी तो एक जवाब तो देना पड़े सरकार को, और एक दूसरी सरकार को घर पे आके। अपने तो 2 पैर हैं, एक उधर फंस रहा है, एक इधर फंस रहा है। और दूसरी बुराई 2 हो गई, बता दी ना। देखो इसके बाद इसके बाद मत करना। अच्छा, आपको दूसरी ये है कि तीसरी, हाँ तीसरी 2 हो गई, 2 से ज्यादा नहीं जवाब। ना कोई दिक्कत तीसरी नहीं, ये है कुछ खाना है तो अभी खाना है, पेशेंस नहीं है, तो ये तारीफ होती थोड़ा तारीफ नहीं है, तारीफ नहीं। अगले आदमी को भी देख लिया करो ना, अगले को इंसान को जाना है कि नहीं जाना है भाई, थोड़ा वो तो मेरा अब याद आ गया ना, परसों की बात है। हाँ फिर ठीक है। अच्छा, एक चीज बताओ मेरे को, ऐसी कौन सी, जैसे कोई ऐसे स्पेशल गिफ्ट जो इन्होंने इनके पैसों से इन्होंने आपको लेके दिया बिना बताए? अभी दिया था 2-4 दिन पहले ही। अब तो इसने बांध दिया ना। मैं चैन दी थी एक गोल्ड की, काफी महंगी थी, लॉकेट के साथ। चलो फिर तो थोड़ी बहुत हाँ, सेवा पानी थोड़ा अच्छा सा महसूस, कुछ तो फायदा है। आप क्या चाहते हो कि भाई आपकी वाइफ लाइफ में और कितना आगे जाए इसमें? मैं तो ये चाहूँगा कोई बराबर में ना हो। ये नॉकआउट। कहीं ऐसा ना हो कि फिर बाद में आगे जाने के बाद थोड़ी सी और सिक्वेंस टाइट हो जाए पे, तो कोई दिक्कत नहीं है? जितना काम होगा उतनी बिजी होगी, उतना मैं फ्री। नहीं, वो ऐसा सुख के लिए आप कृपया करके ना ही सोचें, जो क्योंकि ऐसा सुख आपको मिलने वाला है। इसके पास काम ज्यादा होगा, ऐसे स्वप्न ना देखें। ज्यादा होगा आपको। अच्छा, एक बात बताओ मेरे को, आपकी शादी हुई घर वालों की पसंद से, तो आपको कभी लगता कि यार अगर चल ठीक है पीयू नहीं आती या कोई और आती तो भी मेरी लाइफ ऐसी होती? उसका तो यार कुछ ना कह सकते कि भाई क्या पता वो और भी बेहतर हो, क्या पता कति नाश हो जाता। तारीफ तो कुछ भी हो करना ही नहीं सकता है। चाहते, बोल मतलब दो आपको ना। चांस क्या लग रहा है, और बेहतर होती तो चांस उधर जाता है कि नाश हो जाता, उस वाले में जाता है? नहीं मैं बता तो रहा, एक ऐसी होती तो रोज जेल में बैठा देती, एक ऐसी होती क्या मेरा किसी
समझ रहे हो ना, किसी की बेटी भी हो सकती है। मतलब अभी भी गुंजाइश है और बढ़िया होने में। नहीं ये भाई आप संपूर्ण है, लेकिन जब अब आप कॉम्प्लीमेंट समझ गए ना, मेरे को ऑप्शन मिलता समझ गए ना, एक ऑप्शन मिलता कि भाई मतलब ये नहीं कहा गया कि भाई ये कंप्लीट है, ये कहा गया कि ऊपर भी जा सकती थी सुई। ऊपर भी हाँ। नहीं वो तो मैंने बताया। एक पॉइंट मैं आपको देख के जा रहा हूँ, है ना, हाँ, कोई बात नहीं। वीडियो के बाद का। मैं इनसे एक्सपेक्ट ही नहीं करती ये मेरी मतलब इतने खुल के तारीफ करेंगे, दिल की बात निकाल के बोलेंगे। आज इतनी कर दी वो बहुत है। बता तो रहा मैं, ज्यादा है ये तारीफ नहीं मानूंगी मैं, पर ठीक है बीच बीच में ढूंढ लूंगी मैं। वो कहते हैं ना वो घास में सुई ढूंढने वाली बात है, ढूंढ लूंगी कोई बात नहीं। तारीफ यार सब करने लग रहे हैं, क्या दिक्कत है तारीफ की। अच्छा सर ये बताओ कि आपने, ये चल जाएगा, आपने अपनी वाइफ को इस लेवल पे पहुंचाया, आपने बहुत मेहनत की, कैमरा पकड़ते हो, सपोर्ट किया है, ठीक है, तो क्या आपकी वाइफ रिटर्न में उतना देती है आपको? हाँ वो तो मिलता ही है 100%। नाम हो रहा है आपका, सारी चीज़ें आपने इतनी, वो जितनी हम मेहनत करते हैं उससे ज़्यादा नाम हो रहा है, कुछ हो रहा है, जैसे जो भी कर रहे हैं। आपकी अभी दो बेटियां हैं, और आप क्या चाहते हो कि वो अब अपनी हमारा मम्मी परिवार की संपूर्ण है। आप क्या चाहते हो कि वो अपनी मम्मी को ज़्यादा फॉलो करें अपने पापा को? पापा को, मम्मी को एक एक है, एक जो अब है वो मुझे फॉलो कर लेगी, दूसरी आपकी। नहीं मेरी पहली ठीक है। हाँ तो वही मैंने कहा ना, जो पहली हाँ जो है, पहली परी है, आपकी, पहली है वो मेरी। हाँ जो दूसरी उसको करवा तो लिया। परी पहली तो कर ही रही है। क्योंकि पहली को मैंने पूरे अपने संस्कार दे दिए। वो ऑलरेडी डिलीवर हो चुकी है, अब चाहे आप कितना करवा लो। नहीं मेरी सेकंड बेटी का बॉन्ड का भी मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि 1 महीना ही हुआ है, बहुत छोटी है वो, और ड्यूटी पे भी बहुत बिजी रहते हैं। लेकिन मेरी पहली बेटी मेरे हस्बैंड को ज़्यादा मानती है मेरे कंपैरिजन में, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हैं, और एक जो पापा का प्यार होता है वो मैंने इनसे देखा है कि एग्जैक्ट क्या होता है। मेरे पापा बहुत प्यार करते लेकिन स्ट्रिक्ट भी थे, मतलब वो अपनी स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा दिखाते थे मुझे, और पापा का प्यार ही होता है वो भी, हाँ सॉफ्ट वो जो कॉर्नर टाइम में के बहुत साथ कम जरूरी देखा है। लेकिन अब शादी के बाद मेरे पापा का सॉफ्ट कॉर्नर में ज्यादा देखती हूँ। अब तो मेरे पापा मेरे को अब तो पापा को पता है ना कि आफत झेलने के लिए कोई और भी है, डिवाइड। मेरे पापा कंटिन्यूअसली रो भी देते कई बार मेरे लिए इमोशनल। जब तक लड़की अपने घर में उसको तीन उसमें निकाल रखते हैं, 3 स्टेज बनाते हैं कि उसकी एज की 8 तक तो उसको बिल्कुल मत पिटो, क्योंकि उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है। जब वो 7 साल या 8 साल क्रॉस कर जाए, जब उसकी छिक्के कुटाई करो 14 साल तक, उसको ये नहीं पता हाँ मेरे को कूट क्यों रहे, उसको सिर्फ ये पता मेरे काम के लिए कूट रहे। 14 साल के बाद उसके साथ दोस्ती का व्यवहार करो, ताकि उसको पता चले कि जो मेरा परिवार है वो मेरे लिए बेस्ट है, बाकी तो जो भी गाइड करेगा गलत ही गाइड करेगा। बिल्कुल, ये आप सीख सकते हो सर से, और ये नोट भी कर सकते हो। हाँ जी, ये चीज़ें अच्छी थी। अब पीटने में दूंगी नहीं, वो तो वक्त के साथ चलेंगे, उसके काम जरूरत ना पड़े उसको पिटने की। ये ना जो घर वाली बात है ना, ये बात में अभी हमारा अलग चल रहा है। ये बात वो तो वो वक्त के ऊपर है, उसको वो क्या मौका ही ना दे हमारे को, बच्चे पे है। हमारा ना हमेशा ही अलग चलता है। वैसे अभी थोड़े टाइम पहले ही एक ओपनिंग में गए थे हम, कृष्ण बयानपुरिया सर, योगेश्वर दत्त और वो दिलेर खखरिया, ये सब वहाँ पर थे, अच्छे खासे नामी लोग। तो वहाँ पर मुझे भी ओपनिंग में इनवाइट किया था बयानपुरिया सर ने। तो मैंने इनको बोला जैसे ही मुझे अवार्ड देंगे ना तो आप मुझे शूट करना आप मुझे शूट करना। और मैं इंतजार कर रही थी अब मुझे बुलाएंगे, मुझे बुला लिया उन्होंने, ये गायब है। अवार्ड भी दे दिया, ये गायब है। अवार्ड दे दिया, और वो कह रहे हैं कि अवार्ड लीजिए, और मैं ना धीरे धीरे जा रही हूँ कि हाँ देख भीड़ में कहीं आ जाए वीडियो शूट कर ले, क्योंकि ऑब्वियसली जो दिखता है वही बिकता है। इंस्टाग्राम पे मैं दिखाती कि भाई मैं इधर गई हूँ और ये शूट हुआ है, तो वो चीज है ही नहीं। सब कुछ खत्म हो गया तब आ रहे हैं, हो गया। उसके बाद क्या हुआ वो तो देखने वाला सीन तो ना, असली अवार्ड तो बाद का था। बाद में होता, जैसे एक रीटेक हो जाए, मतलब जो कैमरा इतना वेट उठा रहा है वो कुछ नहीं है, उसमें थोड़ी सी गलती होती है। अब तो देख, अब क्या काम हो गया भाई, कति खराब। पर मैं भी पक्का था, जब कति गर्मी में शूट करा ना पहले, कई साल पहले जब वीगो था, थोड़ी सी आंख दिखाती दोबारा, मगर यार ये तो चलाना यार, ये हो गया। मैंने 3 बार करवाया ले बराबर। वीगो और वीमेक ना हम फोन से शूट करते थे, उसमें बहुत ज्यादा मेहनत थी। अब तो गर्मी में एकदम धूप होती थी, पसीने में तर,
और सर्दियों में इतनी ठंडी हवा चल रही, खेत वगैरह में जाके कैमरा भी फोन भी उल्टा करना पड़ता था, कैमरा भी ये एकदम पैक हो रखे, कंबल भी, टोपा भी, और मैं यूं खड़े हूं। और कहते हैं ऑन और सबसे बड़ी समस्या है धूप और बचाव वैसे। हाँ उसमें फोन में ना दिखे आपकी क्लियरिटी आ रही है नहीं आ रही। और आप मतलब एंड्रॉइड का तो आपको पता ही होगा कि बहुत जल्दी हीट हाँ, तो वही चीजें मैं बता रहा हूँ इतना आसान काम नहीं है जितना लोग हम सोचते हैं कि भाई पीयू पीयू बन गई तो पीयू यहाँ तक इतना पहुंचने के आसान लिए बिल्कुल आसान काम नहीं है, बहुत ही। लेकिन मैं अब भी कहती हूँ पीहू यादव जो भी है वो पूरा 100% मैं अपने हस्बैंड को बताती हूँ, क्योंकि अगर ये मेरी जगह, मैं अगर धूप में थी तो ये भी धूप में थे, मैं अगर ठंड में थी तो ये भी ठंड में थे। और सबसे बड़ी बात, खेत में तो वीडियो शूट ही नहीं हो सकती, वो जमीन धंसती रहती है और वो तार वार, मतलब नहीं आसान बिल्कुल। और फिर कई बार तो दिमाग वालों ने दिमाग लगाया कि कैमरा धूप में होगा ना तो छाव में वो अच्छा आएगा। मतलब हमने इतना कुछ किया। अरे मैं वही कह रहा ना कि भाई लोगों को ये दिखता है कि 5 लाख पे 10 लाख पे सब्सक्राइबर बैठी है, लोग चाह रहे हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जो रास्ता देखो यहाँ पे गुजारा है ना, और जो उतना ही गुजरा है खर्चा भी उतना भी, हाँ हर चीजें हैं। 10 लाख वाले भी मिलेंगे, 20 भी हो रहे होंगे तो किसी को और भी ज्यादा, लेकिन जो एक्सप्रेशन है ना वो 20 लाख वाले जैसा नहीं दे सकता, इसकी तो गारंटी ले रहा हूँ मैं, अरे ये बात नहीं दे सकता। बस तो आगे से जो भी आगे से जो ये वीडियो है, हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं, मैं तो खुला चैलेंज कर देता हूँ इन चीजों का अरे नहीं कि आगे से जो वीडियो नहीं, टैलेंटेड तो 5,000 वाली लड़की भी मिल जाएगी, ये तो इनका बड़ा वो इनसे भी अच्छी मिल सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ 10 लाख वाला भी कर सकता है, वायरल होनी है तो रोड पे चलते चलते भी हो रही है। देखा भाई, फाइनल तारीफ आ गई है निकल के। ये तो इनका बड़प्पन है। नहीं, मैं मैं सही सच कह रहा बताऊं तो है तो मुझसे भी धुरंधर बहुत, लेकिन मैं है धुरंधर है, नहीं ये बात सही कर रहे हैं, आपके एक्सप्रेशन काफी धुरंधर है, डांस कितना अच्छा करते हैं, लेकिन वो डांस के साथ सब एक्सप्रेशन भी नहीं ले रहे हैं, वो अपनी कई चीजें ऐसी ले रही है, कॉम्बिनेशन नहीं ले रहे, काफी चीज है उनकी खूब अच्छी है। हाँ, ये तो लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो इस वीडियो को देखने के बाद सब माताओं बहनों सबसे निवेदन है कि कोई भी अपने घर पे इस तरीके से प्रेशर ना डाले कि भाई हमारी तारीफ करो, है ना। ये जो है वो आज का इस वीडियो में ही है, तारीफ अपने आप हो जाएगी। तारीफ अपने आप हो जाएगी। तो पीयू जी आगे क्या कहना चाहते हो, आपको जो लोग प्यार करते हैं उनके? जो लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं उन सबको ही ये बोलूँगी कि जो प्यार मुझे आप लोगों ने दिया है वो मैं कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती थी कि मुझे इतना प्यार मिलेगा। इतने मतलब जहाँ पर भी मैं जाती हूँ, जहाँ पर भी, वहाँ मुझे डेफिनेटली 5-6 लोग मिलते ही मिलते हैं। और ये मुझे ऐसा लगता है कि शायद जितना मुझे मिलना चाहिए उससे बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है। और ऐसे ही अगर आप लोग प्यार बनाए रखेंगे तो मैं बहुत मेहनत करती रहूँगी, आगे बढ़ती रहूँगी। और 2 शब्द उनके लिए जो आपको प्यार नहीं करते? आप सबका भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद, क्योंकि शायद अगर आप लोग ना होते तो मुझे वो गुस्सा, वो किक नहीं मिलती। वो खुंदक में मैंने जो किया है ना, कि अगर आप लोग मुझे नफरत कर रहे हो या मेरे बारे में बात कर रहे हो, तो मैं आप लोगों को ही जलाने के लिए और मेहनत करती हूँ। और वो तो मुझे भी फॉलो कर ले। तो शायद अगर आप लोग मुझे हेट ना करते तो मैं बिल्कुल भी मेहनत ना करती। तो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, कमेंट ज़रूर करना, और सर को फॉलो ज़रूर करें। और इन दोनों की केमिस्ट्री आपको कैसे लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू, लव यू ऑल। थैंक यू।